Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought day 27 for the students of BA third year semester 6. BA third year semester 6 के लिए आज मैं 27th डे लेके आया हूँ प्रेपरेशन फॉर इंग्लिश BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 6। इस कड़ी में दिस इज 27th डे, 26th डे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और फुल प्रेपरेशन आपकी BA फाइनल ईयर की सेमेस्टर 6 की हम कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे। साथ में हमने एक्सट्रैक्ट्स जो प्ले के हैं वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए आते हैं, उनको डिस्कस करना भी शुरू कर दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लिए हमने और अब इसके बाद लेटर्स वगैरह भी लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे डे 26 पे टेंजाज पैसेजेस फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये लेके चलते हैं। Okay, let's go ahead. Extract 3 is Act 1 Scene 1 का extract number 3 है ये। In Belmont is a lady richly left and she is fair and fairer than that word of wondrous virtues. Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued. और ये पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। In Belmont is a lady. Act 1 Scene 1 का ये एक्सट्रैक्ट है और इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि एंटोनियो और एंटोनियो ने बातों बातों में पूछ लिया उससे, बसानियो से, कि उस महिला का नाम बताइए, उस लेडी का नाम बताइए जिसका आप जिक्र करते हैं, बेलमोंट की रहने वाली है। तो बता रहा है वो कि इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट। रिचली लेफ्ट का मतलब उसके फादर की डेथ हो चुकी है और लेगेसी में, इनहेरिटेंस में बहुत सारा धन बेलमोंट में इस महिला के लिए उसके फादर छोड़ के चले गए हैं। एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड। फेयर वर्ड यूज करते हैं सुंदर के लिए और इस शब्द से भी अधिक सुंदर है। वंडरस वर्चूज, उसमें गुण बहुत हैं, अद्भुत गुण है। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से उसने स्पीचलेस मैसेजेस प्राप्त करे हैं, मतलब ऐसे मैसेज जो बोले नहीं जा सकते, आंखों आंखों में बयान होते हैं। और नेम इज पोर्शिया, पोर्शिया उसका नाम है। नथिंग अंडर वैल्यूड, तो इसको डिटेल में करते हैं। नथिंग अंडर वैल्यूड भी इसमें समझ आ जाएगा, स्पीचलेस मैसेजेस भी आपको समझ आ जाएंगे। एक बार रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। दीज लाइन्स अकर लिखो या हैव बीन टेकन लिखो फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बसानियो इज स्पीकिंग टू एंटोनियो। बसानियो एंटोनियो से बातें कर रहे हैं अपने मित्र से। वी ऑलरेडी नो, हम ये सब पहले से ही जानते हैं, दैट बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, कि एंटोनियो और बसानियो दे आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र हैं। बसानियो नीड्स मनी, बसानियो को पैसा चाहिए, तो ही इज मेकिंग ए बैकग्राउंड टू बोरो इट फ्रॉम एंटोनियो। तो वो एक बैकग्राउंड बना रहा है बोरो करने के लिए, उधार लेने के लिए पैसा एंटोनियो से। ही वांट्स टू गो टू बेलमोंट, और कहता है कि उसे बेलमोंट जाना है। टू इम्प्रेस पोर्शिया, पोर्शिया को प्रभावित करने के लिए। टू मेक हिज लाइफ पार्टनर, ताकि वो उसे अपना लाइफ पार्टनर बना सके। एंटोनियो हैड आल्सो आस्क्ड बसानियो टू टेल देम अबाउट द लेडी। एंटोनियो ने भी पूछ लिया उससे, बसानियो से, टू टेल हिम, यहाँ पे हिम आएगा, इस महिला के बारे में जिसमें वो इतनी दिलचस्पी रख रहा है, उसके बारे में पूछा है कौन। Now I am going to explain the above lines. In the above lines, Bassanio is trying to explain the qualities that Portia possessed. इन पंक्तियों में बसानियो पोर्शिया की क्वालिटीज के बारे में ध्यान दे रहा है, क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें गुण क्या क्या गुण है। First he tells him about a huge amount, और आप जानते हैं कि खर्चीला है बसानियो, और एक्ट 1 सीन 1 में ये बात क्लियर हो जाती है, धन के लिए भी वो मैरिज कर रहा है। ये दूसरी बात है कि वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, परंतु कहता है कि एंटोनियो को मैं एक तीर से 2 निशाने साधूंगा। पोर्शिया से शादी हो जाएगी और साथ में धन भी मिलेगा, और धन से लोन चुकता कर देगा एंटोनियो के। तो धन पे निशाना पहला है उसका। कहता है कि बहुत उसको विरासत में बहुत धन मिला है, अपने फादर वसीयत में काफी धन छोड़ के गए हैं उसके लिए। He had inherited from her father. इनहेरिट करना होता है जो इनहेरिटेंस में मिलता है, अपने फादर से बेटों को, बेटियों को जो धन मिलता है या संपत्ति मिलती है, वो इनहेरिटेंस होता है। दूसरी बात, बसानियो अप्रिशिएट्स हर ब्यूटी बाय कॉलिंग हर फेयरर देन द वर्ड फेयर। बसानियो पोर्शिया की सुंदरता की
प्रशंसा करता है ये कह के कि फेयर वर्ड से भी अधिक सुंदर है, फेयरर देन द वर्ड पेयर। थर्ड, तीसरी बात, शी इज ए वर्चुअस लेडी। 3 बातें इसमें कही हैं कि वर्चुअस लेडी है, गुणी महिला है, उसमें वर्चूज हैं, एक ह्यूमन बीइंग है अच्छी। आफ्टर दैट बेसानियो ट्राइज टू प्रूव, उसके बाद बेसानियो ये पॉइंट प्रूव करना चाहता है दैट इट वाज नॉट हिज वन साइडेड इन्फैचुएशन, कहता है कि ये एक तरफा लगाव नहीं है, इन्फैचुएशन आकर्षण एक तरफा नहीं है। He had received speechless messages from her, पोर्शिया से उसे संदेश मिले हैं, स्पीचलेस बिना बोले, मतलब जो मूक जिन्हें कहते हैं, साइलेंट मैसेजेस मिले हैं जो आप आंखों में एक दूसरे को देते हो। He had received speechless messages from her. It means that her facial expression also shows that she also likes Bassanio. इसका मीनिंग ये हुआ कि वो भी बसानियो को पसंद करती है। उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन हल्का, ये कब की बात है, जब ये बसानियो किसी व्यक्ति के साथ गया था इनके घर में, इसके फादर जीवित थे उन दिनों में, तब इसने पोर्शिया को देखा था, तो आंखों में बातें हुई इनकी। गुरजीत कौर, गुड इवनिंग। लास्टली ही टेल्स एंटोनियो हर नेम, आखिर में वो उसका नाम बता देता है कि पोर्शिया है। ही आल्सो सेज दैट शी इज पोर्शिया। He also adds that one cannot undervalue her to Cato's daughter. ये undervalue वाली जो बात थी ये आगे जुड़ी हुई है, आगे स्पीच ये कंटिन्यू है। Nothing undervalued आगे तक चलती है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और कहता है कि आप उसको अंडरवैल्यू नहीं कर सकते। कैटो की डॉटर जो ये जूलियस सीजर एक प्ले हुआ है विलियम शेक्सपियर का, तो उसमें ब्रूटस की जो पत्नी है, एंटीक मैंने पुराने एंशिएंट टाइम की ग्रीक में, तो ब्रूटस की पत्नी भी सुंदर थी और अमीर थी, गुणी थी। तो कैटो उसके फादर का नाम है, तो कैटो की डॉटर से आप कम नहीं आंक सकते। अंडरवैल्यू करना, कम आंकना किसी को, मतलब शी इज इक्वली ग्रेट। और हु वाज द पोर्शिया, रोमन हीरोइन, रोमन एम्पायर की हीरोइन हुई है। जूलियस सीजर एक राजा हुए और ब्रूटस बहुत ही फेथफुल थे, जूलियस सीजर के बहुत ही लॉयल थे, परंतु महत्वाकांक्षा की वजह से ब्रूटस ने भी शामिल हुआ साजिश में, तो उसको मार दिया था, उसने भी वार किया था एंटोनी उस पे, जूलियस सीजर पे। तो बाय रेफरिंग टू द रोमन पोर्शिया ही ब्रिंग्स अबाउट द पॉइंट। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे कहिए बेसानियो रोमन पोर्शिया का रेफरेंस देते हैं और वो ये पॉइंट बताना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं दैट पोर्शिया ऑफ बेलमोंट इज नो लेस रिच एंड वर्चुअस देन पोर्शिया ऑफ द एंटीक वर्ल्ड, कि पोर्शिया उस पुरातन पोर्शिया से किसी भी मायने में कम नहीं है। गुण भी है उसमें और उसमें रिच भी है वो, उसके फादर ढेर सारा धन संपत्ति छोड़ के गए हैं उसके लिए, और सुंदर भी है, गुणी भी है और धनवान भी है। निहारिका, गुड इवनिंग। लॉन्ग क्वेश्चन तो खत्म हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, उसमें वो क्वेश्चन है टाइटल, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस और हु इज द हीरो इन दिस प्ले। ये दोनों क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे, दोनों में मैटर मिल जाएगा। वो आधा लिख दिया है, थोड़ा रहता है, ये मैं बीच में निकाल दूंगा इस क्वेश्चन को, अच्छा लग रहा था मुझे। और एक रिंग एपिसोड का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिंग एपिसोड। ये एपिसोड एक तो ट्रायल सीन हो गया और एक कास्केट सीन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक्ट 5 में रिंग एपिसोड होता है, अंगूठियों के बारे में थोड़ा हंसी मजाक करते हो तो वो भी करेंगे। और ये एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, कुरुक्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 1 है और कईयों में आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट 4 लेके चलते हैं, एक्ट 1 सीन 3 का है ये। मार्क यू दिस बेसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज पर्पस, एन evil soul producing holy witness is like a villain with a smiling cheek, a goodly apple rotten at heart, oh what a goodly outside falsehood hath। जब वो एंटोनियो बेसानियो और शाइलोक के घर में ही है, उससे बात करने गए हैं, लोन के बारे में बात कर रहे हैं और बहस हो जाती है उनकी, इंटरेस्ट के बारे में बात चल जाती है, तो वो इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोट कर रहा है स्क्रिप्चर्स को। स्क्रिप्चर क्या होती है? धार्मिक पुस्तकें, अपने धार्मिक ग्रंथ कोट कर रहा है कि ये तो धर्म में भी लिखा है कि हम ब्याज पे पैसा दे सकते हैं उधार। तो तब बेसानियो को मेंशन करते हुए इशारा उसका शाइलोक की तरफ है, एंटोनियो का, कहता है देखो डेविल उसके लिए, शाइलोक के लिए यूज किया है कि शैतान देखो धार्मिक पुस्तक को कोट कर रहे हैं
अपनी बात को साबित करने के लिए। शैतान तो शैतान है, उसको धार्मिक पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं होता। कहते हैं देखो कितना अजीब लग रहा है कि एक शैतान व्यक्ति धार्मिक पुस्तक को कोट करके अपने अपने गलत काम को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये पॉइंट है। और इज लाइक ए विलेन विद ए स्माइलिंग चिक। विलेन जो होता है, विलेन क्या होता है? विलेन एक बुरा आदमी होता है। फिल्मों में देखते हैं विलेन बुरे काम ही करता है। और स्माइलिंग चीक मतलब मुस्कुराहट उसके चेहरे पे है और इस तरह की बातें कर रहा है वो। और फिर फाल्सनेस के बारे में आगे बता रहा है। ए गुडली एप्पल रोटन एट हार्ट। एक सेब जो चमक रहा है, गुडली का मतलब एक चमकदार, रेड, बाहर से रेड है सेब, काटते हैं उसे अंदर से खराब निकलता है, रोटन एट हार्ट। तो इसी तरह से ये शाइलॉक है, बाहर से चेहरा कितना सुंदर दिख रहा है और अंदर कितना खराब है ये। निहारिका ओके, गुड इवनिंग। शिवानी गुड इवनिंग। ओ व्हाट गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ। चेहरे पे हिपोक्रेसी बता रहे। हिपोक्रेसी क्या होती है? ढोंगीपन, कि इंसान कितना बाहर से मासूम दिखाई दे सकता है और अंदर कितना खतरनाक हो सकता है। लेट मी रीड एंड एक्सप्लेन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। द अबव लाइन्स अकर इन एक्ट 1 सीन 3 ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक्ट 1 सीन 3 का है ये। और विलियम शेक्सपियर आप जानते हैं, ये तो वही लाइनें होती हैं, सेम होती हैं लगभग। इसमें ये बदलता है कि कौन से एक्ट का कौन से सीन का है। These lines are spoken by Antonio to Bassanio. Antonio Bassanio से बात कर रहे हैं। Both of them are in Shylock's house. Shylock के घर में है। They are talking about the loan of 3000 ducats. 3000 ducats की डिमांड कर रहे हैं वो Bassanio के लिए। एंटोनियो उससे लोन मांग रहा है अपने बिहाफ पे। और पर शाइलॉक डिमांड्स ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। शाइलॉक बहुत ऊंचा ब्याज मांगता है। टू जस्टिफाई दिस, और अपने ब्याज को जस्टिफाई करने के लिए ही कोट्स मैंने गिव्स एग्जांपल फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से एग्जांपल देता है। सेज दैट प्रॉफिट इज ए ब्लेसिंग एज लॉन्ग एज वन डज नॉट स्टील इट। कहता है कि चोरी करना पाप है परंतु प्रॉफिट लेना कोई पाप नहीं है। आप किसी को उधार दे रहे हो, उसके काम आ रहे हो, मुसीबत में उसकी आप रक्षा कर रहे हो किस्म से, अगर आप उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेते हो, ये पाप नहीं है। एक्सप्लेनेशन। Antonio tells Bassanio that a devil-like person can also cite, means give, या quote an example from a religious book like the Bible to gain profit. कहते हैं एंटोनियो बसानियो को व्यंग मार रहा है शाइलॉक के ऊपर, बसानियो की तरफ इशारा करके। देखो बसानियो, एक शैतान भी धार्मिक पुस्तक को कोट कर रहा है अपने गलत काम को साबित करने के लिए कि ठीक कर रहा है, जस्टिफाई करने के लिए। He wants to serve his selfish motive of convincing others to show that he is not doing any wrong by charging a high rate of interest. सिर्फ वो लोगों को दिखावा कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है अपने काम को कि अगर मैं ऊंचे दाम पे पैसा दे रहा हूँ उधार, तो उनके काम भी तो आ रहा हूँ। और ये तो धार्मिक पुस्तक में भी लिखा है, जस्टिफाई कर रहा है। An evil-minded person using holy books to justify his wrong action is like a villain with a smile face. और एक evil minded person, दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति, एक गलत सोच रखने वाला व्यक्ति स्माइलिंग फेस के साथ अपने काम को, अपने गलत काम को जस्टिफाई कर रहा है, तो वो एक विलन है। उस विलन के बराबर है जो मुस्कुराता हुआ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और वो अंदर ही अंदर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है मीठी मीठी बातें करके। He is like an attractive apple. वो उस एप्पल की तरह है जो चमकदार है, बाहर से रेडिश है, बड़ा आकर्षक दिखाई दे रहा है परंतु अंदर से गला हुआ है। कोर पे, कोर मीन्स बिल्कुल सेंटर पे। एंटोनियो एक्सप्रेसेस हिज सरप्राइज। एंटोनियो अपने सरप्राइज को व्यक्त करता है, हैरान होता है, as to how people, कि किस प्रकार से लोग, टू कोट हैमलेट, हैमलेट की लाइन है ये, हैमलेट एक प्ले हुआ है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं वो लाइन ले रहा हूँ कि किस तरह से लोग में स्माइल एंड आर विलेंस फ्रॉम इनसाइड, कि किस तरह से लोग बाहर से मुस्कुराते रहते हैं और अंदर से वो विलेन होते हैं, बुरे आदमी होते हैं। तो ये दो पैसेज मैंने लिए थे। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आज आखिरी ये है हमारे 43 से 48 तक है। अगर आप पहले राउंड में आप ये कर ले, कुछ एक और जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये इनमें नहीं है, वो आप उनको भी कर लेना बाद में। हु इज ओल्ड गोबो? ओल्ड गोबो कौन है? लॉन्सलॉट का फादर है, आप जानते हैं, और ब्लाइंड है ये, ऑलमोस्ट ब्लाइंड, लगभग अंधा है। ओल्ड गोबो इज लॉन्सलॉट फादर। एक ही हंसोड़ कलाकार है, यहाँ पे आमतौर पे क्लाउन होते हैं,
विलियम शेक्सपियर के प्लेज में कोई ना कोई क्लाउन होता है, जैसे जोकर होते हैं ना, आजकल कॉमेडियन होते हैं, आजकल के फिल्मों में कॉमेडियंस होते हैं जो थोड़ा जो टेंशन होता है उसको रिमूव करते हैं और ऑडियंस को हंसाते हैं। तो लॉन्सलॉट भी एक कॉमेडियन का काम करता है। ही इज आल्सो ब्लाइंड, इट इज हिज ओन सन। ओल्ड गोबो इज लॉन्सलॉट फादर, ही इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। ऑलमोस्ट में लगभग अंधा है। इट्स हिज ओन सन, और लॉन्सलॉट उसका अपना बेटा है। हु आस्क्स फॉर द एड्रेस ऑफ शाइलॉक्स हाउस, और इट इज हिज ओन सन लॉन्सलॉट हुम, ये हुम आएगा जिससे वो एड्रेस पूछता है शाइलॉक के घर का। गली में मिलता है तो इसने लॉन्सलॉट वहां गली में से जा रहा था, उधर उसका फादर आता हुआ दिखता है। तो फादर ने देखा कोई व्यक्ति है, क्योंकि कम दिखता है, तो उससे पूछता है प्लीज टेल मी शाइलॉक्स एड्रेस। तो ये देखता है उसे कि है तो फादर है उसका, परंतु उस सिचुएशन का वो मजाक में ले लेता है, थोड़ा हंसी मजाक करता है वहां। लॉन्सलॉट अंडरस्टैंड दैट ही हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम। लॉन्सलॉट समझ गया कि उसके फादर ने उसे पहचाना नहीं है। सो फर्स्ट ही क्रिएट सम कॉमेडी आउट ऑफ द सिचुएशन। तो शुरू में वो इस स्थिति में थोड़ी कॉमेडी क्रिएट करता है। देन ही टेल्स हिम अबाउट हिमसेल्फ, फिर वो कहता है कि मैं लॉन्सलॉट हूँ, आपका बेटा हूँ। बाल्थाजार कौन था? बाल्थाजार इज पोर्शियाज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। पोर्शिया का बहुत ही वफादार सर्वेंट है। इट्स ही, ये वही है, हु टेक्स ए सीक्रेट लेटर टू पोर्शियाज कजिन ब्लैरियो टू पडवा। जो पोर्शिया के कजिन ब्लैरियो जो पडवा का रहने वाला था, उसके पास पोर्शिया का एक गुप्त संदेश लेके गया था। He brings some notes and dresses for her, और उसी से मिलके, ब्लैरियो से मिलके पोर्शिया ने ये काम किया था। उससे ड्रेस मंगवा ली थी वकील की, 2 ड्रेसेस, और एक लेटर भी उससे रिकमेंडेशन का लेटर मंगवा लिया था। पोर्शिया नेम्स हरसेल्फ बाल्थाजार, और जब ड्यूक के कोर्ट में पोर्शिया जाती है तो अपने आप को बाल्थाजार कहती है। लॉ डॉक्टर टू फाइट द केस टू सेव एंटोनियो फ्रॉम शाइलॉक, अपने आप को वो लॉ डॉक्टर कहती है। डॉक्टर डॉक्टरेट किया हुआ, मतलब ये वेल एजुकेटेड जो होते हैं, जैसे पीएचडी करते हैं तो डॉक्टरेट की डिग्री होती है। हु इज लॉन्सलॉट? लॉन्सलॉट कौन है? ओल्ड गोबो का आपको पता लग गया, लॉन्सलॉट का फादर है। तो अब लॉन्सलॉट कौन है? लॉन्सलॉट इज ए सर्वेंट इन शाइलॉक्स हाउस। शाइलॉक के घर में एक नौकर है। लाइक ए क्लाउन, क्लाउन की भांति जो कॉमेडी करते हैं। ही क्रिएट्स कॉमेडी इन दिस प्ले, इस प्ले में वो भी कॉमेडी करता है। इट रिलीव्स टेंशन फ्रॉम द ऑडियंस या रीडर्स माइंड। और कॉमेडी का पर्पज क्या होता है? जब फिल्मों में कॉमेडी होती है उससे क्या होता है, एंटरटेनमेंट होती है। और जो कई बार टेंशन हो जाता है, सीरियस सीन आ गया, उसके बाद एकदम हल्का सीन आ जाता है, ताकि ऑडियंस, सुनने वाले या देखने वाले थोड़ा राहत महसूस करें। ही क्रिएट्स फन विद हिज फादर ओल्ड गोबो, अपने फादर से वो फन क्रिएट करता है। देन हिज कन्वर्सेशन विद जेसिका, और एक्ट 3 सीन 5 में वो जेसिका के साथ बात करता है। क्रिएट्स ए लॉट ऑफ फन, वहां पे भी अच्छा फन क्रिएट होता है। He tells Jessica that the sins of father pass to children, और जेसिका को कहता है कि तेरे फादर तो बहुत बुरे, और जो फादर अगर पापी हैं, फादर कोई पाप करते हैं तो उस पाप का हर्जाना बच्चों को भी देना पड़ता है। पाप पास होके बच्चों, पापों का फल है वो बच्चों को मिलता है। इस तरह की वो बातें कर रहा था, जेसिका के साथ करता है एक्ट 3 सीन 5 में। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ इज शाइलॉक अ कनिंग एंड हिपोक्रिटिकल पर्सन? शाइलॉक किस तरह से मक्कार है और ढोंगी है? 2 बातों पे आपको बल देना है। कनिंगनेस दिखानी है, उसकी मक्कारी दिखानी है, धूर्तपन, और हिपोक्रिटिकल होता है ढोंगीपन दिखाना है। शाइलॉक इज ए कनिंग एंड हिपोक्रिटिकल टाइप ऑफ पर्सन, दोनों उसमें गुण है, ये नेगेटिव क्वालिटीज है। He gets the bond signed by Antonio very cleverly, बहुत ही चालाकी के साथ वो एंटोनियो की सिग्नेचर करवा लेता है बॉन्ड पे। कहता है कुछ नहीं फॉर्मेलिटी है। He says that bond is like a joke, मजाक ही, फन, जस्ट कर दो साइन बस, होते हैं ना बहुत चालाक लोग कहीं। He is a revengeful person, और वो बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति है। रिवेंज क्या होता है? बदला। He shows that he bears the misbehavior done to him very peacefully, कहता है कि जो तुम मिसबिहेवियर करते हो मेरे साथ, मैं बहुत ही शांति के साथ उसको सहन करता हूँ, एंटोनियो को कहता है वो। बट ही इज फुल ऑफ हेट्रेड फॉर एंटोनियो, दिल ही दिल में एंटोनियो के प्रति उसके अंदर बहुत ही घृणा है। बिकॉज हेट्रेड मीन्स घृणा। बिकॉज ही गिव्स मनी टू पीपल विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि एंटोनियो लोगों को बिना ब्याज का पैसा देता है। हालांकि मनी लेंडर नहीं है वो, मनी लेंडर तो ये है शाइलॉक, ये तो मर्चेंट है एंटोनियो, ये मनी लेंडर है। तो अगर टाइटल को देखें तो रियल में द मर्चेंट ऑफ वेनिस तो यही है एंटोनियो।
47th क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन ग्रेशियानोज विजडम। ग्रेशियानो की बुद्धिमत्ता पे एक छोटा सा नोट लिखना आपको। बसानियो सेज अबाउट ग्रेशियानो, बसानियो ग्रेशियानो के बारे में कहता है, पहली सीन की बातें एक्ट 1 सीन 1 की, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मीनिंग इन हिज वर्ड्स। ग्रेशियानो के शब्दों में अर्थ ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये किसने कहे थे, और ये पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट ये बसानियो ने कहे थे। बट इन रियलिटी, परंतु वास्तविकता में, सच्चाई में, ही हैज ए डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। ये ग्रेशियानो बातों में या देखने में लगता है कि ये इतना वाइज नहीं है, परंतु वो फिलोसफी निकाल लेता है, डीप गहरी बात कर जाता है। जब वो कहता है कि मैं, ये पैसेज हम कर चुके हैं कि इसकी एंटोनियो की तरह मैं अपने चेहरे को उदास नहीं देखना चाहता। एक नौजवान व्यक्ति को उदास रहना नहीं चाहिए। कहता है इससे बेहतर होगा कि मैं वाइन पी के हंसूंगा, खूब हंसूंगा, मूर्खों की तरह हंसूंगा, भले ही मेरे चेहरे पे सलवटें पड़ जाए, रिंकल्स आ जाए हंसने की वजह से, तो मैं उसको बेहतर समझूंगा बजाय इसके कि मैं अपने आप को उदास रखूं और एक नौजवानी में ठंडक महसूस करूं दिल में, और इसलिए वाइन पीना पसंद करूंगा ताकि मेरा दिल गर्म रहे। Some parts of his speeches are full of wit and wisdom। कुछ स्पीचेज उसकी विजडम से भरी हैं, उसमें विट भी है, ह्यूमर भी है, विजडम भी है। विट एक इंटेलिजेंस का एलिमेंट शो करता है, विजडम, इंटेलिजेंस और विजडम में इतना ही फर्क होता है। इंटेलिजेंस तो आपको एनालिसिस करा देती है कि आप मुश्किल में हो, कैसे निकलना है मुश्किल से, आपकी बुद्धिमत्ता बताएगी, एक्सपीरियंस बताएगा। When he talks to Antonio about melancholy people, he gives sound examples from life। और जब वो he talks to Antonio, melancholy लोगों की बात करता है, जब वो कहता है कि उदास रहना मेरे भगवान ने मुझे ये रोल दिया हुआ है, तो आगे बहुत एग्जाम्पल देता है रियल लाइफ से। आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, What does Bassanio's request lead to? बसानियो की रिक्वेस्ट का परिणाम क्या होता है? रिक्वेस्ट क्या थी बसानियो की? एक ही जगह रिक्वेस्ट करता है, लोन के बारे में रिक्वेस्ट करता है, बस ये ध्यान रखना। बसानियो रिक्वेस्ट एंटोनियो फॉर ए न्यू लोन फ्रॉम हिम, कि एक नया लोन और दे दे। बट एंटोनियो रिफ्यूजेस टू पे हिम एनी मनी। एंटोनियो कोई भी धन देने से उसको इनकार कर देता है, बिकॉज एट दैट टाइम ही हैड नो कैश विद हिम, क्योंकि वो खाली हो चुका था, सारी कैश उसकी व्यापार में लग गई थी। देन ही मैनेजेस मनी फॉर हिम फ्रॉम शाइलॉक, और एंटोनियो फिर उसके लिए शाइलॉक से पैसा उधार ले लेता है। ही हैज टू साइन अ बॉन्ड, उसे एक बॉन्ड पे साइन करना पड़ता है। दैट लीड्स टू प्ले स्टोरी टू ग्रेट टेंशन, और बॉन्ड पे साइन करने से जो प्ले की स्टोरी है वो टेंस हो जाती है, एक टेंशन में पहुंच जाती है, मतलब ट्रेजेडी की तरफ बढ़ जाता है प्ले। इट्स पोर्शिया हु रिजॉल्व्स ऑल द इश्यूज इन द प्ले, और जितना भी टेंशन था, जितनी भी उलझने थी, वो सारी आखिरकार कौन रिजॉल्व करता है, कौन उनकी गुत्थी सुलझाता है? पोर्शिया। तो प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट का क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए, एक दो अगर होगा बीच में लूंगा। और अब हमारे स्टैंजा 2 लिए मैंने आज, तो 4 ले लेंगे कल को, साथ में कुछ और टॉपिक ले लूंगा एक, और इस तरह से हम, अभी ये 26 है, तो टारगेट मेरा 40, 42, 45 डेज का है, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। लेटर्स हैं, लेटर्स लेंगे कल से ही, शायद मैं डाल दूं एक आधा लेटर, RTI वगैरह, ये सारे कुछ आपको फॉर्मेट इनके भी दे दूंगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ। लेट मी एंड अप माई स्ट्रीम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, उन बच्चों के लिए ये है कि वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और जिन्होंने भी ज्वाइन किया, गुरजीत कौर, निहारिका, शिवानी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट मी एंड अप। ओके, 2 ही पैसेज देख लेंगे, 2 और लेटर डाल लेंगे कुछ। ओके, गुड।